नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग अम्बेडकर जयंती के अवसर पर पार्लियामेंट गए थे घूमने के लिए और विधानसभा अम्बेडकर मेमोरियल में, जहां पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की महापरिनिर्वाण भूमि है, यानी कि उन्होंने अपनी आखिरी श्वास वहीं पर ली थी। सो वो एक म्यूजियम के फॉर्म में वहाँ पर अम्बेडकर जी की जीवनी से संबंधित उनके जो भी कार्य रहे हैं या उनका जो भी जीवन रेखा थी उसको एक क्रम में दिखाया हुआ है। बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही ज्ञानवर्धक वो जगह है। यदि आप सबको समय मिले तो आप समय निकाल कर ज़रूर वहाँ पे जाइए। ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये बुद्ध का भारत। और अपने आप को एनलाइटन कीजिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जीवन से। सो मनीषा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी और भारत के सामाजिक जीवन में भी, भारत सभी भारतीयों के जीवन में क्या योगदान रहा है। और क्योंकि जो बी आर अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके कि वो निर्माता थे, उन्होंने सभी भारतीयों को मजबूती प्रदान करने के लिए लिखा है। जी, लेकिन जी। ऐसा क्यों है कि एक पर्टिकुलर कौम ही उसको फॉलो करती है? क्या सभी भारतीयों को उनके इस कार्य का कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? क्या जी। थैंकफुल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपकी बात से हाँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली एग्री करती हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए। बी आर अम्बेडकर एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने हर पर्टिकुलर कौम के लिए, सभी के लिए काम किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इस जाति धर्म से बिलॉन्ग करता हूँ तो मुझे इस जाति के लिए करना है, इसके लिए करना है। उन्होंने धर्म को मायने दरकिनार ही किया। उन्होंने धर्म को लेके किसी भी चीज़ को नहीं माना। संविधान में भी सभी को समान अधिकार दिया, महिलाओं के लिए काम किया, हिंदू कोड बिल लाने के लिए भी अत्यंत संघर्ष किया, किंतु वो नहीं आ पाया कुछ कारणों से। किंतु यहाँ भारत की जो एक विडंबना है वो ये है कि यहाँ धर्म और जाति शिक्षा से ऊपर है। तो एक पर्टिकुलर कौम के होने की वजह से एक पर्टिकुलर कौम ने उनको उठा दिया, जबकि भारत का प्रत्येक मेंबर, उनका भारत का हर बच्चा बच्चा उनका कृतज्ञ है, उनका ऋणी है। हर किसी को उनका ऋणी होना चाहिए, उनके जन्मदिन पर हर किसी को आना चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी, उसको ऊंचाइयों पे पहुंचाया। आज भारत का संविधान इतना बुलंद संविधान है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है, तो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। सभी को उसके लिए रेस्पेक्ट करना चाहिए और सभी को उनका ऋणी होना चाहिए। ठीक है। हाँ जी, तो मैं और एक और बात कि जैसे देखो उन्होंने अपने समय में हिंदू धर्म को छोड़ा उन्होंने, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत कुरीतियाँ आ गई थी। इतनी कुरीतियाँ कि ब्राह्मण ये करेंगे, ये करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अडॉप्ट किया वहाँ से। तो भारत में ही बौद्ध धर्म जन्मा, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हुई कि बौद्ध धर्म को ही श्रिंक कर दिया गया भारत में। जी। तो सबसे पहला कारण था कि जब इस्लाम का इन्वेजन हो रहा था, तो भारत में इस्लाम के वो लोग आ रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले उस हमारे जो धर्म था, जब उस टाइम पे बौद्ध धर्म कनिष्क था और ये कुषाण थे, ये बहुत ज़्यादा ये बाहर के लोग थे और बौद्ध धर्म को मानते थे। उस टाइम पे बौद्ध धर्म अपने पीक पे था। किंतु इस्लाम के इन्वेजन होने से भारत में ये थोड़ा-थोड़ा डिक्लाइन हुआ, स्टार्ट हो गया। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तब हुई जब भारत में ब्राह्मण यानी कि जो ये राजवंश चले, ब्राह्मण राजवंश चले, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को डिक्लाइन किया। उनकी टीचिंग्स को नहीं माना, जबकि उनकी टीचिंग्स काफ़ी अच्छी हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए। वो किसी के जीवन में भी एकदम बहुत बड़े चेंजेस ला सकती हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो बौद्ध धर्म में ये है कि यहाँ पे कोई जाति व्यवस्था नहीं है। तो ये सभी को एक नज़रिए से देखता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समय में इस बौद्ध धर्म को अडॉप्ट किया और आज उन्हीं की कृपा है कि उस वजह से बौद्ध धर्म आज भारत में ज़िंदा है, साँसें ले रहा है।
मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि पूरे तरीके से एकदम जैसे हिंदू धर्म है उस तरीके से है, बस किंतु जिंदा है तो आज सब बाबा साहब अम्बेडकर की मेहरबानी है कि आज बौद्ध धर्म जिंदा है और उन्होंने उसको अडॉप्ट करके एक नया जीवन प्रदान कर दिया। और मैं बस सभी से यही विनती करना चाहूँगी कि सभी उनके अत्यंत ऋणी रहें। उन्होंने एक नई दिशा दी, वुमेन्स के लिए काम किया, निचले तबके के लिए काम किया, हर छोटे-बड़े के लिए काम किया, मज़दूरों के लिए काम किया। उनके जो घंटे थे, उनके आवर्स थे 12-12, 16-16, 18-18 घंटों को उन्होंने 8 घंटों में तब्दील कर दिया। तो उन्होंने सबके लिए अरुण जी काम किया। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि एक पर्टिकुलर कौम ही इस तरीके से उनके जन्मदिन को ना मनाए और सभी उनके जन्मदिन को मनाएँ। हर भारत का बच्चा-बच्चा उनका ऋणी रहे, क्योंकि इतना बुद्धिमान, इतनी बुद्धिमत्ता वाला इंसान भारत में दोबारा पैदा होना काफ़ी मुश्किल है। 25-27 देशों में उनको इतना मानते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में। आज की डेट में भी यूनिवर्सिटीज़ में बोला जाता है कि उनके जैसा स्टूडेंट आज तक हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं आया। तो ऐसे इंसान को भारत में हर कौम को मानना चाहिए और उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना चाहिए। मैं बस यही कहना चाहूँगी और अंत में आप सभी को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ मेरी तरफ से। धन्यवाद। धन्यवाद।